एक कंसोलिडेशन वाले फेज में फंसा हुआ है, 400 सवा 400 रुपए की रेंज में उसका भाव है। क्या ये नतीजे चेंज करेंगे माहौल को? अनुमान क्या है जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी स्नेही हमारे साथ हैं। स्नेही, आईटीसी क्या उम्मीदें हैं? बीच में एक बड़ी बढ़िया चीज हुई है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वाली, क्या उसका इंपैक्ट हम देखेंगे नतीजों में? जी बिल्कुल, अगर हम आईटीसी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड है। कुछ खास देखने की उम्मीद नहीं है यहाँ पर। स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की अपेक्षा है 19,466 करोड़ पर, 1% से भी ज़्यादा से कम अपटिक है रेवेन्यू के फिगर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो बिल्कुल ही फ्लैट नंबर यहाँ पर। एबिटा में भी सिर्फ 1% का अपटिक हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 6,390 करोड़। नेट प्रॉफिट भी 1% ऊपर, तो काफ़ी फ्लैट अंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं 5,130 करोड़ के आसपास, और मार्जिन्स भी एब्सोल्युटली फ्लैट 32.7 32.8% के आसपास, जो सेम नंबर उनका सेम टाइम लास्ट ईयर यही नंबर था 32.7, तो इसके आसपास ही देखने की उम्मीद है। सेगमेंट वाइज अगर एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो सिगरेट से हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है। सिगरेट का वॉल्यूम हम 5 से 6% ईयर ऑन ईयर के बीच में ग्रो होता हुए देख रहे हैं। रेवेन्यू में 7% की अपटिक की अपेक्षा है। एबिट में भी 3% का अपटिक हम देख रहे हैं। लीफ टबैको प्राइसेस जो कि एक रॉ मटेरियल होता है सिगरेट के लिए, उसमें हमने काफ़ी कट देखा है, बट ये एडवांटेज कंपनी को सिर्फ सेकंड हाफ FY26 में जाते हुए मिलेगा। दूसरी तरफ उनके FMCG बिजनेस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में सिर्फ हम 4% का अपटिक देख रहे हैं, एबिट मार्जिन में 7.5% का, और जो उनका पोर्टफोलियो है 75% ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो वो जीएसटी कट से इम्पैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। एग्री बिजनेस में 10% रेवेन्यू ग्रोथ और 7.5% पर ईबिट मार्जिन देखने की उम्मीद है। पेपर बोर्ड्स के बारे में बात करें, ये उनका वीक सेगमेंट है और काफ़ी टाइम से वीकनेस यहाँ पर दिखी है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में एक पॉजिटिव सरप्राइज था पेपर बोर्ड्स में। उन्होंने आदित्य बिरला रियल एस्टेट जो एबी रियल्टी, उनका सेंचुरी टेक्सटाइल्स का जो पल्प पेपर बिजनेस था उसकी भी अनाउंसमेंट की थी कुछ क्वार्टर्स पहले, तो इस पर भी ध्यान रहेगा। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहेगा 5% पर, एबिट मार्जिन 8.5% पर, और काफ़ी सारे कंडीशंस है जैसे कि एक्सपोर्ट वीक है, मार्केट में डिमांड नहीं है पेपर के लिए, इसके दम पर पेपर बोर्ड ज़रा सा दबाव में रह सकता है। तो ये थे हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस आईटीसी के नंबर से। जब नंबर्स आ जाएंगे तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनका सिगरेट वॉल्यूम का ट्रेंड क्या रहता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या रहता है, ओन ब्रांड्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रांड्स कैसा करते हैं सिगरेट्स में, रॉ मटेरियल ट्रेंड, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और एग्री बिजनेस का आउटलुक क्या रहेगा। तो ये थे हमारी सारी उम्मीदें आईटीसी के नंबर्स के साथ। ओवरऑल बहुत ही म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है। आईटीसी पर अब आगे हम भी चर्चा करेंगे जब नतीजे इसके आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर हमने देखा है, रोहन जी से इस पर एक व्यू आगे चाहेंगी, क्योंकि जब से इन्होंने होटल वाला कारोबार को डीमर्ज करके अलग किया है तब से एक रेंज में फंस के रह गया है, और कहीं ना कहीं अब चूंकि आईटीसी में सिगरेट वाला कारोबार से ही ज्यादा इनकी रेवेन्यू आती है, तो टैक्सेशन वाला जो हैंगओवर है वो बार बार परेशान करता है। आईटीसी पर आए जरूर, लेकिन इस बीच अडानी पावर के नंबर्स आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर, और मुनाफा जो है करीब 33 करोड़ रुपए से घटकर